हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम इस वीडियो में मैथ को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जिनको मैथ बहुत कठिन लगता है या जिनको मैथ नहीं आता है वह इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं। मैथ में सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए, वह पद्धति जिसमें संख्याओं को लिखने, पढ़ने एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्याओं को लिखने व पढ़ने की तीन विधियां हैं। पहला है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा है रोमन प्रणाली। देखिए, भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है कि इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन संकेतों से हम बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्याओं का, किसी भी प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एक संख्या लिखा हुआ है कितना बड़ा सा, इसको भारतीय गणना प्रणाली में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो लिखते कैसे हैं? देखिए, जो संख्या है उसको अभी यहाँ पे बताया है कि इसमें संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इत्यादि तक संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन संख्याओं को एक बार उतार लिया जाता है, जैसे 6, 1, 7, 3, 2, 5, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये है हमारा जो बाएं तरफ से स्टार्ट होता है उसको हम इकाई, उसके बगल में दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। तो देखिए, ये दोनों करोड़ में है 43, तो ये दोनों करोड़ में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 43 करोड़। ये दोनों लाख में है तो ये हो जाएगा 25 लाख। और ये दोनों हज़ार में है तो ये दोनों हो जाएंगे 23,000। और उसके बाद इसको लिख लिया जाता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ते हैं 43 करोड़ 25 लाख, उसके बाद 23,000, 23,000 और जो बचा हुआ है 716। इस तरीके से इसको लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक है स्थानीय मान। देखिए, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। जैसे अगर इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना है, हम क्या करेंगे, जो इकाई अंक है उसमें 1 का गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक का स्थानीय मान निकल जाएगा। दहाई अंक का स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, दहाई अंक लिखेंगे और उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दहाई अंक का स्थानीय मान निकल जाएगा। अगर सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो सैकड़े का अंक लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो इसमें हमारा सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकल जाएगा। अगर हज़ार के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो हज़ार का अंक लिखेंगे, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हज़ार के स्थान का स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे देखिए, अगर कोई संख्या दिया है, जैसे लिख दिया है 4325, इसमें कह रहा है कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसके प्रत्येक अंक का। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है संख्या कैसे लिखते हैं। संख्या लिखने का तरीका, और सबसे पहले हम बाईं तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लिख लेते हैं ताकि हम अंकों को सही से पढ़ सकें। तो देखिए, ये 4000 है, 300 है और उसके बाद 25 है। ठीक है, अब हमको अगर इसका स्थानीय मान निकालना है तो ये 5 हमारा इकाई के स्थान पे है, तो हमको क्या करना है, इकाई का अंक लिखना है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इकाई अंक अगर 5 है तो 5 लिख के उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम
5। उसी तरीके से दहाई स्थान यानी कि 2 का निकालना है स्थानीय मान, तो आप क्या करोगे, दहाई अंक लिखोगे यानी 2, और उसमें फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20। आगे सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 3 लिखे क्योंकि सैकड़े के स्थान पे 3 है, और उसमें फिर हम क्या करेंगे, सैकड़े अंक यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तिहाई 3 से ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। फिर उसके बाद जो 1000 का अंक 4 है उसका स्थानीय मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, 1000 का अंक लिखेंगे और उसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000। अतः इस तरीके से हमारा स्थानीय मान निकाला जाता है। इकाई के अंक के लिए 1 से गुणा, दहाई के अंक के लिए 10, सैकड़े के अंक के लिए 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से हमारा स्थानीय मान निकाला जाता है। देखिए एक इस तरीके का सवाल है कि संख्या 50,485 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ये क्या कह रहे हैं, एक संख्या दिया हुआ है, उसमें अंक 5 का स्थानीय मान निकालना है और उसके बाद उसका अंतर ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम इनका स्थानीय मान निकाल लेते हैं, 50,485। इसमें क्या करना है, दोनों 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो ये 5 हमारा कौन सा स्थान पर है, इकाई के स्थान पे है, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। इसका मतलब ये जो 5 है इकाई के स्थान पे है, तो 5 में हम 1 का गुणा करेंगे बराबर 5 हो जाएगा, और ये 5 हमारा 10,000 के स्थान पर है, तो इस 5 में हम 10,000 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका 50,000। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए, उसके बाद उनका अंतर करिए। तो चलिए अंतर करने के लिए जो बड़ा अंक होता है, बड़ी संख्या होती है, उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 50,000 ऊपर लिख दिया और उसमें से 5 माइनस करना है, तो 5 लिख के माइनस करते हैं। 10 में से कैसे माइनस करेंगे, 0 में से 5 माइनस हो नहीं पाएगा, ये इनके पास उधार लेने के लिए जाएगा, इनके पास कुछ नहीं है तो ये इनके पास जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं है, फिर ये इनके पास जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं है, ये इनके पास जाएंगे। तो ये जब इनको एक उधार देगा तो इनके पास हो जाएगा 10 और इनके पास हो जाएगा 4। अब ये इनको उधार देंगे तो इनके पास हो जाएगा 9 और इनके पास हो जाएगा 10। फिर ये इनको उधार देंगे, इनके पास हो जाएगा 9, इनके पास हो जाएगा 10। फिर ये इनको उधार देंगे, इनके पास हो जाएगा 9 और इनके पास हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 घटाया जाएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 9 बचा है, 9 लिख दिए, फिर 9 लिख दिए, फिर 9 लिख दिए, यहाँ पे 4 बचा है, 4 लिख दिए। तो इन दोनों का अंतर आएगा 49,995। देखिए अगला टॉपिक है जातीय मान या वास्तविक मान। देखिए किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। इनका कहने का क्या मतलब है कि जैसे अगर 3567 है तो यह कौन कौन से अंक पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो इनका जातीय मान या वास्तविक मान क्या होगा। सबसे पहले तो इसका अगर स्थानीय मान निकालना होता था तो अगर इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा करते थे, दहाई के स्थान पे है तो 10 से, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से, और 1000 के स्थान पे है तो 1000 से गुणा किया जाता था। लेकिन अगर जातीय मान या वास्तविक मान निकालना है तो अगर इकाई के स्थान पे हो या दहाई के स्थान पे हो या सैकड़ा के स्थान पे हो या 1000 के स्थान पे हो या किसी भी स्थान पे हो, अगर 7 है तो उसका वास्तविक मान 7 ही होगा, अगर 6 है तो उसका वास्तविक मान 6 होगा, 5 का वास्तविक मान 5 होगा और 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा। मीन्स इनका क्या किसी भी स्थान पर हो, इनमें किसी का गुणा नहीं किया जाता है और प्रत्येक अंक का जातीय या वास्तविक मान स्वयं वही संख्या होती है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या। देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, किसी संख्या में 1 घटाने पर उसका पूर्ववर्ती ज्ञात होता है। जैसे अगर 15 का पूर्ववर्ती निकालना है तो 15 में से अगर 1 घटा दिया जाएगा तो 14 आएगा। तो ये जो 14 है वो उसकी पूर्ववर्ती होगी। पूर्व मीन्स होता है उसके पहले की संख्या। जैसे 100 की पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है तो आपको 100 से 1 पहले क्या आता है, 100 से पहले आता है 99। तो 100 में से अगर 1 घटा दिया जाएगा तो 99 हमारा उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या होगा। इसी तरीके से हमारा आता है उत्तरवर्ती संख्या। देखिए उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर उसका उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात होता
है, उत्तरवर्ती ज्ञात होता है। देखिए जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 15 ले लिए, 15 का पूर्ववर्ती निकालना था तो एक हमने उसमें माइनस किया था। अब अगर उसका उत्तरवर्ती निकालना है तो उस संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाएगा, मतलब उसके आगे की संख्या वो उसकी उत्तरवर्ती संख्या होती है। जैसे 100 का उत्तरवर्ती संख्या निकाला जाए तो हो जाएगा 100 प्लस 1 बराबर 101। 100 की उत्तरवर्ती संख्या 101 होगी। देखिए भारतीय गणना प्रणाली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ये क्या होता है? इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। देखिए इससे पहले भारतीय गणना प्रणाली में क्या था कि संख्याओं को लिखने के लिए हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़ आते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली जो है इसको हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं और ये विश्व की सबसे मानी जाने वाली प्रणाली है। तो इसमें क्या होता है कि 10,000 के बाद इसमें 100,000 लिखते हैं, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लाख के जगह पे मिलियन, करोड़ के जगह पे 100 मिलियन, ट्रिलियन आदि लगाया जाता है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम लिखना पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या क्या लिखना होता है? इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। 6, 1, 7, 3, 2, 5, 2, 3 और 4। देखिए ये तीनों हमारे मिलियन हैं, तो इसको जब भी पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? 432 मिलियन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 432 मिलियन। ठीक है, ये तीनों हो गए मिलियन। और उसके बाद ये तीनों, देखिए ये तीनों मिलियन ख़त्म हो गए। अब ये तीनों जो है वो हज़ार है, तो इनको क्या पढ़ेंगे? इनको हम पढ़ेंगे 523,000, 523,000। उसके बाद क्या बचा? ये हमारे ख़त्म हो गए। उसके बाद बचा हमारे 716। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 716। इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब संख्याओं को लिखने व पढ़ने की अगली विधि रोमन विधि को जान लेते हैं। देखिए इसमें संख्याओं को संकेतों में दर्शाया जाता है, यानी जैसे ये 1 है तो 1 को अगर रोमन में लिखना है तो उसको हम लिखते हैं आई। अगर 2 को लिखना है तो इसको हम लिखते हैं डबल आई। अगर 3 को लिखना है ट्रिपल आई, 4 को लिखना है आई भी, 5 को लिखना है भी, 6 को लिखना है भी आई, 7 भी डबल आई, 8 भी ट्रिपल आई, 9 आई एक्स और 10 को एक्स। उसी तरीके से 11 एक्स आई, 12 एक्स डबल आई, 13 एक्स ट्रिपल आई, 14 एक्स आई भी, 15 एक्स भी, 16 एक्स भी आई, 17 एक्स भी डबल आई, 18 एक्स भी ट्रिपल आई, 19 एक्स आई एक्स, 20 एक्स एक्स। उसी प्रकार से 30 को हम ट्रिपल एक्स, 40 को हम एक्स एल, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम से दर्शाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधि के बारे में समझा। अभी यह पाठ खत्म नहीं हुआ है। आने वाले वीडियो में हम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य आदि पर चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।